हमारे गुरुदेव वेद से लेकर रामायण तक आते थे और रामायण की चर्चा बहुत करते थे। भक्तों के लिए, साधकों के लिए सबसे बड़ा जीवन उपयोगी मंत्र है, गुरु और भगवान में कभी संशय न करें। हे पार्वती, तुमने संसार के को लेसन दिया कि देखो भगवान राम की कृपा मिल जाए कि सारा संसार भगवान राम का भक्त हो जाए, यानी उसने पूरे गांव को भक्त बना दिया। तुलसीदास जी कह रहे हैं भगवान का नाम लो, लेकिन नाम के साथ साथ रूप, ध्यान, स्मरण, उनकी लीला में, उनके गुणों में मन को डुबो दो। जब प्रभु राम का वनवास हो गया, भरतलाल जी के मन में बहुत आत्मग्लानि हुई। पॉजिटिविटी होनी चाहिए, लेकिन भक्ति में आपको साधन पथ पर चलते जाना है और प्रेम को बढ़ाते जाना है। भगवान के लीलाओं में मन को डुबो देना, उनके भजन में, उनके पदों में रसानुभूति करना। तो राम, आइए रामायण की चर्चा करते हैं। रामचरितमानस हमें वो बहुत प्रिय है, हमारे गुरुदेव को बहुत प्रिय थे। हमारे गुरुदेव वेद से लेकर रामायण तक आते थे और रामायण की चर्चा बहुत करते थे। तो आज रामनवमी है तो राम की चर्चा होनी चाहिए। तो आइए तुलसीदास जी की रामायण से कुछ दार्शनिक तथ्यों का थोड़ा बहुत जो निरूपण हुआ है उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, रामचंद्र प्रभु राम के अवतार में जो तुलसीदास जी महाराज ने जो अपने रामायण में लीला चरित बताया है, उसमें जो मेरा अपना जो दार्शनिक दृष्टिकोण है, जिससे हम सबको लेसन लेना है, वो 4 बातें। बालकांड में सती पार्वती की लीला, और उसके बाद भगवान राम का जब वनगमन होता है तो केवट लीला, और उसके बाद भरत लीला जब भगवान को मनाने जाते हैं, उसके बाद हनुमान की सेवा, और उसके बाद भरत की भक्ति। ये 4 लीलाओं में बहुत सार है, प्राण है रामायण का। नंबर 1, तुलसीदास जी महाराज रामायण के माध्यम से कह रहे हैं कि हरि और गुरु यानी महापुरुष और भगवान में शरणागति के जो सूत्र हैं, भक्तों के लिए, साधकों के लिए सबसे बड़ा जीवन उपयोगी मंत्र है, गुरु और भगवान में कभी संशय न करें। महापुरुषों में संशय नहीं करना है, कोई साधक हो। महापुरुष और भगवान में संशय का परिणाम भगवान शंकर ने पार्वती जी के माध्यम से संसार को उपदेश दिया है कि देखो जियो, भगवान और संतों में कभी डाउट मत करना। यद्यपि वो लीला हुई और भगवान शंकर ने कहा तदपि आशंका कीन्हेहु जोई। हे पार्वती, तुमने जो आशंका की थी, कहत सुनत जग का रहित होई, राम कृपा से पार्वती तुम्हि न संशय। तुमको संशय नहीं है, तुमने संसार के को लेसन दिया कि देखो राम के प्रति सती ने डाउट किया तो क्या हुआ, 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर से विमुख होना पड़ा लीला में। कथा का विस्तार हम नहीं करेंगे क्योंकि दार्शनिक तथ्य की अभिव्यक्ति हम कर रहे हैं, भाव की अभिव्यक्ति। दूसरे, पहला रामायण का लेसन हम सब जीवों के लिए, भगवान और महापुरुष पर कभी संशय मत करना। भगवान कृष्ण ने भी कहा था संशयात्मा विनश्यति। नंबर 2, केवट जब भगवान राम के दर्शन किया तो उसने एक कमाल किया था। भगवान राम के चरण प्रक्षालन के लिए
हाँ, बहुत हट गया और तो और अपने पूरे गांव को ले आया। क्यों? भगवान राम की कृपा मिल जाए। यानी एक महापुरुष समस्त जीवों के कल्याण के लिए कि सारा संसार भगवान राम का भक्त हो जाए, यानी उसने पूरे गांव को भक्त बना दिया, सबका कल्याण कराया। अरे चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मधाई जैसे राक्षसों का भी कल्याण किया। यानी इससे लेसन मिलता है कि हम सब जो भक्त और लोगों के कल्याण के लिए भी भगवान श्री कृष्ण या राम के चरणों में अपने आप को और अपने परिवार को, अपने स्वजनों सबको समर्पित करा दे, ये महापुरुष का सबसे बड़ा परोपकारी भाव। परोपकारी भाव। हमारे एक दो भक्त हैं पूरे परिवार को वृंदावन धाम का सत्संग करवाते हैं, बड़े भाग्यशाली लोग। तो ये महापुरुष लोग भी यही करते हैं। अनंत जीव हैं, लेकिन अधिकांश जो भगवान से, श्री कृष्ण से या राम से श्रद्धा रखते हैं, सब चले, सब भगवान की भक्ति का, प्रेम का आस्वादन करें। ये हमारा लक्ष्य। ये तुलसीदास जी ने रामायण के माध्यम से अपने भाव की अभिव्यक्ति की। और भगवान के नाम की महिमा, तुलसीदास जी कहते हैं भाई भगवान के नाम की महिमा तो है, लेकिन भगवान के नाम के साथ साथ श्री राम के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम सबका समावेश हो भक्ति में। भक्ति एकांगी नहीं होती। एक सूत्र में तुलसीदास जी ने पूरी फिलॉसफी कही। राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए सब शून्य है, अंक रहे 10 गुण 10 दून। कितनी बढ़िया फिलॉसफी। तुलसीदास जी कह रहे हैं भगवान का नाम लो, लेकिन नाम के साथ साथ रूप, ध्यान, स्मरण, उनकी लीला में, उनके गुणों में मन को डुबो दो। समग्र रूप से भक्ति करो। जैसे उदाहरण दिया उन्होंने, अंक आपने 1 लिखा, आपने चेक काटा, चेक बैंक में जाते हो, 1 रुपया का क्या महत्व है। अब उसमें और 0 0 बढ़ा दिया, 1 0 बढ़ाया 10 हो गया, 2 0 बढ़ाया 100 हो गया, 3 0 1000, ऐसे बढ़ाते जाओ। और अब 0 0 हटा दो तो 1 का बचेगा, और 1 में 0 बढ़ा दो, लाख करोड़। ऐसे ही भगवान का मधुर मनोहर नाम वो अंक है। राम नाम एक अंक है। तो अंक क्या है? ठीक है भगवान नाम, लेकिन उसमें प्रेम आ जाए। गौरांग महाप्रभु कहते हैं नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता, नियमता स्मरणे न काला, दुर्दैव मीदृशमिहा जनिना अनुरागा। भगवान का नाम तो हम लोग लेते हैं, लेकिन प्रेम नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम एकांगी भक्ति करते हैं। हमें भगवान की लीला में भी रमना चाहिए, उनका स्मरण, ध्यान, मनेर स्मरण प्राण। रंग महाप्रभु कहते हैं बहु जन्म करे श्रवण कीर्तन, तभु न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। तो शून्य बहुत कीमती है, और अंक तो समथिंग बेटर देन नथिंग। तो तुलसीदास जी कहते हैं को बड़ छोट कहत अपराधु,
न नाम छोटा है, न स्मरण छोटा है, न भगवान का गुण छोटा है, न लीला छोटी है। सब भगवान की, ये जितने भगवान के नाम रूप लीला सब में भगवान है। और सबसे, सबका जो संयुक्त स्वरूप है वो भक्ति है। और भक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सिद्धांत, एक फिलॉसफी और क्लैरिफाई की है। तुलसीदास जी कहते हैं भाई भक्ति में निराशा नहीं आनी चाहिए, आशा कल्पलता को ही सिंचित करना और बढ़ाना चाहिए। निगेटिविटी सबसे बड़ी बाधक है। इसका उदाहरण भरतलाल जी के लिए, भरत जी महाराज जब प्रभु राम का वनवास हो गया और प्रभु राम चित्रकूट चले गए, भरतलाल जी के मन में बहुत आत्मग्लानि हुई कि उनकी माता कैकेयी ने ऐसा कृत्य किया कि मेरे प्रभु राम, मेरे स्वामी वन गमन को गए। तो भरतलाल जी अपनी ननिहाल गए थे। जब प्रभु राम अयोध्या से चले गए चित्रकूट, तो लौट के आए और अपनी माता को बहुत धिक्कारा, बहुत रोए, बहुत विलाप किया और संकल्प किया कि मैं सदा के लिए राज त्याग दूंगा, राज्य को का त्याग कर प्रभु राम की भक्ति करूंगा। इसी भाव से भगवान राम को मनाने गए। तो देखिए कितना सुंदर प्रसंग है, लीला साधक के लिए बहुत शिक्षाप्रद है। साधक हम सब कभी कभी निराश होते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वदृष्टा, इतने सर्वेश्वर, इतने भगवान का जो स्वरूप है, क्या हमें सुलभ होंगे? हम पापात्मा जीव, हम पर वो कृपा करेंगे? ऐसी निराशा होती है साधन पथ पर। भक्ति में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, लेकिन भक्ति में आपको साधन पथ पर चलते जाना है और प्रेम को बढ़ाते जाना है। और प्रेम ऐसा दिव्य तत्व है कि वो अंतःकरण में भाव की उत्पत्ति कराता है। और शनै है रूप रमेत बुद्ध्या घृत गृहीत्या, ये पाप कर्मों का क्षय होता है और धीरे धीरे वो दिव्य प्रेम भगवान कृष्ण की कृपा से वो भक्त अनुग्रहित होता है। उसमें भाव का संचार यदि होता है और भगवान के नाम रूप लीला कीर्तन में रस मिलता है, तो समझिए वो भक्ति में बढ़ रहा है। वही सबसे बड़ा प्रमाण है भगवान के प्रेम की अनुभूति का। ये बहुत बड़ी कृपा भगवान की है कि आपको सत्संग में रुचि होती है। रुचि होना, संतों के पास जाने में, धाम में आने में, धाम में रुचि। रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर विवेचना की है भक्ति की। उन्होंने कहा आशा बंधा, शांति विरक्ति मान्य शून्यता, आशा बंधा समुत्कंठा, उत्कंठा, भगवान के कीर्तन में उत्कंठा प्रेम की, भगवान के लीलाओं में मन को डुबो देना, उनके भजन में, उनके पदों में रसानुभूति करना और आशान्वित रहना कि हमारा उत्तरोत्तर ये प्रेम बढ़ेगा। हमारी रुचि रागानुगा भक्ति क्या है? इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट आपका बढ़ रहा है, समझिए आपको भगवत प्राप्ति की ओर आप पहुंच रहे हैं। भगवत प्रेम में आप उन्मत्त हो रहे हैं, यानी आपको वो गुरु कृपा मिल रही है। ये समझिए, ये गुरु कृपा है, ये बड़ी गोपनीय है। ये इसको यो न जानिए कि कोई ऐसा है कि आपको कोई बढ़िया सी कोई कॉफी बना के उसमें चीनी और केसर डाल के कोई प्रेम रस पिला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो मन की सुखद अनुभूति भक्त को स्वयं होती जाती है और हमारी रुचि होती है भगवान के नाम कीर्तन आदि में। इसीलिए रूप गोस्वामी जी कहते हैं आसक्ति तद गुणाख्याने, भगवान के गुण आख्यान में आसक्ति हो, प्रेम हो।
और प्रीतिस तद बसति स्थले, स्थल माने धाम, भगवान के धाम वृंदावन लीला स्थली में आपका इंटरेस्ट बढ़े। देखिए आप लोग वृंदावन बार बार आते हैं, यही आपको, ये आपकी जो तत्परता है, आपकी भाव की जो स्थिति है, तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप भगवत तत्व, भगवत प्रेम यानी भगवत स्वरूप, भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, आपका विकास हो रहा है।